नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, सामने आया बिहार के मंत्री का कनेक्शन। पटना एनएचआई गेस्ट हाउस के एंट्री, रजिस्टर में मंत्री का जिक्र, रजिस्टर में गिरफ्तार छात्र के नाम के आगे लिखा मंत्री जी। मई को गेस्ट हाउस में ठहरा था गिरफ्तार अभ्यर्थी अनुराग, दावा है कि अभ्यर्थी और पेपर लीक मास्टरमाइंड रिश्तेदार। नीट पेपर लीक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कहा नीट धांधली के गुनहगारों को मिलेगी सख्त सजा। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच से अदालत का इनकार। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, की नारेबाजी। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायकों पर लगाया पानी चोरी का आरोप, कहा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही दिल्ली की जनता। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, तो वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार, पूछा 73,000 करोड़ के घाटे में कैसे आया दिल्ली जल बोर्ड, बताई दिल्ली सरकार। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप, इंदिरा कैंप में जल संकट से परेशान महिलाओं से की मुलाकात। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में भी पानी की समस्या, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाला विरोध मार्च। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोप, कहा 10 सालों में समस्या का क्यों नहीं निकाला समाधान। दिल्ली में पानी के संकट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप, कहा कुछ लोग परेशान हो चुके हैं, जनता सही समय पर देगी जवाब। दिल्ली में जल संकट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का आया बयान, कहा केजरीवाल की गलतियों के कारण दिल्ली के लोग परेशान। हरियाणा के सीएम ने कहा हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार वहां जल वितरण प्रणाली को सुचारू नहीं कर पाई, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने दिया अल्टीमेटम, कहा 2 दिन में नहीं हुई पानी की आपूर्ति तो करेंगे अनशन। मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा हरियाणा सरकार नहीं दे रही पानी। दिल्ली सरकार ने लगाया कम पानी छोड़े जाने का आरोप, कहा हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा है 100 MGD कम पानी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर जताई चिंता, कहा 28 लाख लोगों को नहीं मिल रहा है पानी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजी चिट्ठी, लिखा लोगों को पानी दिलवाए प्रधानमंत्री। राजधानी दिल्ली में पेयजल की समस्या बरकरार, वसंत विहार इलाके में टैंकर के सहारे लोग कर रहे पानी की जरूरत पूरी। सुबह से ही पानी के टैंकरों के आगे लग जाती है डिब्बों की लाइन, गर्मी के चलते बढ़ी डिमांड। दिल्ली के ओखला में भी पानी की किल्लत, पानी लेने के लिए टैंकर पर चढ़े लोग। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी पानी की किल्लत बरकरार, पानी लेने के लिए डिब्बे के साथ लाइन में लगे लोग। दिल्ली के कुसुम पहाड़ी वसंत विहार में भी पानी की भारी किल्लत, डिब्बे लेकर टैंकर का इंतजार करते दिखे लोग। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी, गेटे कैलाश में जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर की नारेबाजी। हिसार में भी पेयजल संकट पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, पानी नहीं तो सरकार डूब मरो के लगाए नारे। बेंगलुरु में जल संकट के बीच डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार ने उठाया बिल का मुद्दा, कहा सरकार को हो रहा है घाटा। डी के शिव कुमार ने 10 सालों से पानी का बिल नहीं बढ़ाने की कही बात, बोले अधिकारी मामले की जांच करेंगे, रखेंगे मामला। पीएम मोदी नालंदा के नए कैंपस का किया उद्घाटन, राजगीर में बनकर तैयार हुआ है नया कैंपस। प्राचीन यूनिवर्सिटी का भी पीएम मोदी ने किया दौरा, नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत और वैभव से हुए परिचित। नए 40 क्लासरूम के कैंपस में 1900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था, आधुनिक सुविधाओं से है लैस। 455 एकड़ में बनाई गई यूनिवर्सिटी, 815 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौटा विश्वविद्यालय। भारत ईस्ट एशिया समिट के गठजोड़ से बनी यूनिवर्सिटी, 17 देशों से आए हुए विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित, विश्वविद्यालय के गौरव को किया याद। विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा नालंदा सिर्फ नाम नहीं पहचान है।
पीएम नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने की साजिश का किया जिक्र, कहा किताबों को जलाया जा सकता है, ज्ञान को नहीं। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी ने कहा, आज बच्चों का साइंस के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारत में आज 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने अमित शाह से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में बजट के पूर्व की बैठक, उद्योग से और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की बजट को लेकर समीक्षा। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तेलंगाना में केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय ने संभाला कार्यभार, लौटते वक्त करीमनगर की धरती को किया दंड प्रणाम। बंगाल में राशन घोटाला के सिलसिले में अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता पहुंची ईडी दफ्तर, राशन घोटाला केस में ईडी ने दूसरी बार किया तलब। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। बारामूला के हादीपोरा सोपोर में आतंकियों से हुई मुठभेड़, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस का साझा ऑपरेशन के तहत चलाया गया अभियान। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, आतंकियों की मौजूदगी के बाद इलाके में चलाया गया है घेराबंदी और तलाशी का ऑपरेशन। डोडा में भी सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, पुलिस के जवान से AK-47 राइफल लेकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पुंछ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, आज खत्म हो रही थी न्यायिक हिरासत की मियाद। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई, दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल। समाजवादी पार्टी अब यूपी के जिलों में लगाएगी पीडीए पंचायत, जाति समीकरण को करेगी मजबूत। अनरिया पुल हादसे को लेकर कार्यपालक अभियंता नदी पर फोड़ा ठीकरा, नदी के टेढ़ी चाल को बताया जिम्मेदार। पुल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप से दरकिनार करते दिखे कार्यपालक अभियंता, इन पर ही थी पुल के निरीक्षण की जिम्मेदारी। एनडीए सरकार को लेकर राहुल गांधी का दावा, बोले सत्ताधारी खेमे के कुछ नेता संपर्क में, संख्या बल में सरकार कमजोर। राहुल गांधी का जन्मदिन आज, 54 साल के हुए राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काटा केक। जन्मदिन पर बहन प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं में राहुल को तोहफा देने की मची होड़। दिल्ली में राहुल के जन्मदिन के मौके पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने जरूरतमंद लोगों को दिया दान, कुछ विद्यार्थियों को पैसे और कूलर का किया वितरण, राहगीरों को पिलाया पेय पदार्थ। बेगूसराय के एक मजदूर को अफ्रीका में बनाया गया बंधक, परिजनों ने पीएमओ, गृह मंत्रालय समेत कई जगह आवेदन देकर वतन वापसी की लगाई गुहार। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी, सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री खट्टर दिलाई सदस्यता। हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस पार्टी नहीं परिवारवादी गिरोह। किरण चौधरी को लेकर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा टिकट को लेकर किरण चौधरी ने की अपनी सोच। किरण चौधरी को लेकर कांग्रेस नेता बृजन सिंह का बयान, कहा पुरानी बातें भूलकर विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए। सीएम सैनी ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर, प्रतिष्ठित लोगों को नहीं मिल रहा सम्मान। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, अवैध बंदूक लेकर जो चलेगा उसे मार दी जाएगी गोली। गोली मारे के आदेश सरकार कर रहे हैं। अवैध रूप से जे राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब, सीधे गोली मारे के आदेश सरकार कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने बताया कैबिनेट का फैसला, कहा बंदूक लेकर चलने वाला कोई अपराधी नहीं बचेगा, हर जिले में बनेगी एसआईटी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शुरू हुई बयानों की सरगर्मी, एनडीए गठबंधन के रामदास अठावले ने सीटों को लेकर किया दावा। रामदास अठावले ने महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन से मांगी 8 से 10 सीटें, कहा लोकसभा में हमें नहीं मिली थी एक भी सीट। मुंबई में मौसम हुआ मेहरबान, कई इलाकों में झमाझम बारिश।
मसूरी में बारिश से मौसम खुशनुमा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देहरादून में बारिश से तापमान में गिरावट, राहगीरों को मिली गर्मी से निजात। तमिलनाडु की त्रिची में बारिश से हीट वेव में आई कमी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, सड़क से लेकर घरों तक सैलाब ही सैलाब। दिल्ली में जारी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच एक्शन में सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश, हीट वेव के कारण बीमार हुए लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बेहाल हुए लोग, राहत के लिए करना होगा इंतजार, गर्मी से बचाव के लिए लोग शिकंजी और सोडा पानी का कर रहे इस्तेमाल। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की जताई संभावना, 30 जून को मानसून आने की उम्मीद, धूल भरी आंधी के साथ हो सकती है बूंदाबांदी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में मौसम में बदला मिजाज, हीट वेव में थोड़ी कमी की गई दर्ज, लेकिन लोगों को नहीं मिली राहत। प्रयागराज में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर, संगम नदी में तैराकों ने पानी में किया योग मुद्राओं का प्रदर्शन। अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए रिहर्सल का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। लखनऊ की महिला ने कर दिया कमाल, उगा दिया सबसे लंबा मनी प्लांट, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। छोटे से गमले से मना प्लांट लगाकर की थी शुरुआत, आज 45 फीट का हो गया मनी प्लांट। रुद्रप्रयाग में पानी में फंसे युवकों के लिए एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत, देवरिया ताल ट्रैक पर फंसे 4 युवकों को बचाया।